अरे बहू, ये मेरे कमरे में किसका सामान रखा है? अच्छा वो आप आ गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा भाई आया हुआ है, इसी का सामान पड़ा है आपके कमरे में। आप एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, जाकर के टॉयलेट में सो जाना कुछ दिन के लिए, क्योंकि इसके एग्जाम में यहीं पे रहेगा। बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? टॉयलेट में कोई सोता है क्या? कैसी बात क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। एग्जाम है उसका और मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस हो। तो ना अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करेगा, आप बाहर वाले वॉशरूम में सो जाना चुपचाप, और परेशान करने की जरूरत नहीं है उसको बिल्कुल भी। बेटा, मैं एक काम करती हूँ ना, उसी कमरे में साइड में गद्दा डाल के सो जाती हूँ। ये पढ़ाई करता रहेगा और मैं साइड में सो जाऊंगी। मैं कोई परेशानी नहीं करूंगी। अरे नहीं माँ जी, एक्चुअली क्या है, अगर मेरे अलावा मेरे रूम में कोई और सोए तो मेरे को ऐसे नींद नहीं आती है, अजीब सा फील होता है। अरे सो चीजें होती है यार, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, हैं? जिस रूम में मैं सोऊंगा, अगर आप उसी रूम में रहोगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा? अच्छा, तो बहू, विनय वैसे भी 10-15 दिन के लिए बाहर गया है ना, तो मैं तेरे साथ तेरे कमरे में सो जाती हूँ ना तब तक। अरे नहीं माँ जी, मैं अपने साथ आपको नहीं सुलाऊंगी। शायद आपको पता नहीं है कि शादी से पहले ना मेरे पापा के घर में हम सबके पास अपने अपने प्राइवेट रूम्स थे, तो हमें आदत नहीं है किसी को अपने बेड पे सुलाने की, और आपको तो बिल्कुल ही नहीं सुला सकती मैं। तो प्लीज आप जाकर के बाथरूम में सो जाना, और कहीं जगह नहीं है इस घर में। भाभी जी एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे किचन में अपना बिस्तर कर लूंगा, यहाँ पे सो जाऊंगा, और माँ जी को यहाँ सोफे पे सुला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे नौकर, अपनी ना औकात में लाकर समझ में आया? बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव। तेरे को किसने बोला हमारे बीच में बोल तू, हैं? और दीदी एक बात बताऊं, मैं बुरा मत मानना, आपने इन जैसे नौकरों को अपने सर पे चढ़ा रखा, तो इतना बोल रहे हैं हमारे बीच में। अबे वो नौकर, तू ना चुप रहे, साला चोट चलाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। और एक बात बता दो, विनय नहीं है इस घर के अंदर। अगर तेरे साथ कुछ कर दिया ना मैंने, तो बचाने के लिए कोई आएगा भी नहीं। और ये घर तेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसी को जहां मर्जी सुनाऊं, जहां मेरा मन करेगा वहां सुनाऊंगी, समझ आई? अच्छा भाभी जी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं बोलूंगा। और माँ जी, अगर आप टॉयलेट में सो जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा वॉशरूम है हमारा, और सोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर सोएंगी तो। बहू, मैं सब समझी, तेरे भाई की पढ़ाई का तो बहाना है सिर्फ, असली मकसद तेरा मुझे परेशान करने का है। मेरा बेटा घर पे नहीं है ना विनय, तभी तो ये सब कर रही है ना। रुक जा, मैं अबू से फोन करके सब बताती हूँ। अरे बस उस माँ जी, अगर आपने पुलिस को कॉल करने की गलती से भी सोची ना, तो मैं क्या हाल करूंगी आप सोच भी नहीं सकती। आपसे पहले मैं ही कॉल करके ना केस डाल दूंगी आपके और आपके बेटे के ऊपर दहेज का। मैं बोल दूंगी कि ये दोनों मिल करके मेरे को दहेज के लिए परेशान करते हैं, और मैंने दहेज नहीं दिया तो ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है, आपका बेटा जेल में सड़ेगा और आप इस घर के अंदर अकेली, और मैं फिर आपके साथ क्या क्या करूंगी आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तो अपना ना मुंह बंद रखो और चुपचाप जितना बोला उतना करो जाकर। नहीं बहू, तू ऐसा मत करना, मेरे बेटे को मत फंसाना, और पुलिस को कॉल मत करना। तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा ही करूंगी। तू बोलेगी टॉयलेट में सोना है ना, मैं सो जाऊंगी, पर पुलिस को मत बुलाना। ठीक है, फिर एक काम करिए, अपने बोरे बिस्तर उठाइए, चलिए अपना बिस्तर लगाइए टॉयलेट में, जाइए जल्दी जाइए। ठीक है बेटा, जाती हूँ। वैसे दीदी एक बात बोलूं, इस बुढ़िया को अच्छा सबक सिखाया आज हमने। अरे सबक सिखाना पड़ता है, अगर नहीं सिखाती ना तो कल को मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। इसको पता तो चलना चाहिए ना कि इस घर में मेरी चलती है, मैं बहू हूँ इस घर की, तो मेरी मर्जी से होगा जो होगा इस घर के अंदर। अगर मैंने अभी इसकी बात मान ली ना और सुन ली, जरा सा भी दब गई ना, तो आगे चल के मेरा जीना हराम कर देगी। ये बुढ़ी हो जाएगी फिर भी मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, इसीलिए अभी से ही मैंने इसको दबा के रखा हुआ है। अरे बिल्कुल सही कह रही हो आप।